हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेंटिव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेटल एंड मेटल का आगे का टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि मेटल एंड मेटल में आपके किस तरह से फिजिकल डिफरेंस थे और साथ में उसके पहले बताया था कि आपके पीरियोडिक टेबल में किस तरह से मेटल अरेंज किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि धातु व धातु में डिफरेंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करें। सबसे पहले पीरियड टेबल जो बताए थे उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपके दो बिल्डिंग जैसे दिखेंगे आपको, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। आप याद रखना सिंपली, इसमें मेटल दिखाया था। आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो बुक में जाकर कि आपको दिख जाएंगे ऐसे पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एस ब्लॉक था, यहाँ पे आपका था एक ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हमने नाम दिया था पी ब्लॉक। इसका नाम है आपका पी ब्लॉक। उसी तरह यहाँ पे हमने बताया था कि नीचे दो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एफ ब्लॉक। और साथ में हमने क्या बताया था कि आप जितने भी आप देख रहे हो तो इसमें टोटली आपके मेटल्स हैं, दोनों ग्रुप में क्या है आपके मेटल्स ही हैं, और ये टोटल ये भी क्या आपका मेटल्स ही हैं। और साथ में मैंने ये बताया था कि इसमें क्या होते हैं, तो इसमें मैंने आपको दिखाया था, आप देख लेना। इस तरह से एक राउंड किए हुए थे और इस तरह से कुछ था आपका, ऐसे कुछ था आपका, जिसमें हमने क्या दिखाया था कि इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या मानते हैं? नॉन मेटल होते हैं, और जो नीचे वाले एलिमेंट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल बोलते हैं। पर जो बीच वाले मेटल हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलवाइड बोलते हैं, जो बताना छूट गया था। ठीक है, तो हमने स्टार डाल के इसमें बताया था कि जो बीच वाले स्टार डाले थे तो वो हमने डिफरेंस किया था, डिफ्रेंशिएट किया था कि ऊपर वाले क्या आपके हैं? नॉन मेटल, नीचे वाले क्या आपके मेटल्स हैं। तो ए वाले क्या आपके मेटलवाइड हो गए। इतने बात आपको याद रखने हैं। ठीक है, और मैं पूरा सीधा सीधा बताया था कि इसमें आप याद रखिएगा कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में 80% आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ आपके नॉन मेटल हैं, और आपके 7 या 8 के आपके मेटलवाइड पाए जाते हैं। तो हमने इतनी बातें कर लिए थे। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पे बात किए थे, जिसमें हमने बताया था डक्टाइल के बारे में बताया था, लस्टर्स बताया था, उसके बाद आपका मेलेबिलिटी बताया था, उसके बाद ब्रिटल बताया था, कंडक्टिविटी बताया था। मतलब आप याद रखना, चमक के बारे में बताया था, उसके बाद चलकता के बारे में, उसके बाद आपका आघातवर्धनीयता, और उसके बाद तन्यता। मतलब इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज है फिजिकल, तो आप इसको याद रखना। तो चलिए आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बस एक बात जरूर याद रखना, जितना हमने पिछले पढ़ा है, एक्सेप्शन केसेज जो हैं, अपवाद केसेज हैं, उसमें जो एलिमेंट है तो आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, हाँ, तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज इसका धातु धातु। पहला इसका प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे डिफरेंस होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस से, कि आपका फर्स्ट है कि अगर आप धातु के लेने जाते हो तो धातु के अगर संयोजी कक्षा के देखें तो संयोजी कक्षा मतलब वैलेंस सेल को, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 1 हो सकती है, या तो 2 या तो 3 हो सकती है। क्या आपने समझा कि मेटल के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो सकती है। मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3 हो सकता है, इससे अधिक नहीं होता है। देखिए इसका एग्जांपल आपको दिखा रहे, जैसे यहाँ पे सोडियम 281, कैल्शियम 2882, लिथियम 221, उस तरह पोटेशियम 2881। बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे देख लो आप, जो भी आप मेटल लोगे ना उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो हमने 1 2 दिखा, देख एल्युमिनियम भी देख लो जिसका वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 3।
उसी तरह आप याद रखिएगा नन मेटल के वैलेंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो या तो 4 हो सकता है, 5, 6, 7 इस तरह से होते हैं। तो आप याद क्या रखना कि नन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6 या 7 हो सकता है, 7 होता है। जैसे देखो आप एग्जाम्पल क्लोरीन कितने हैं 2, 8, 7, फ्लोरीन 2, 7, इस तरह आप ऑक्सीजन 2, 6, कोई भी आप ले लो यहाँ पे नाइट्रोजन 2, 5। तो आप देख सकते हो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या तो 7 या तो 6 या तो 5 या तो 4 इस तरह से आएंगे। 4 का भी देख लो कार्बन तो 2, फिर यहाँ पे 4। तो आपके हुए डिफरेंस किसके बेस पे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अब बात करते हैं दूसरा, इसका मतलब दूसरा डिफरेंस को देखते हैं। सेकंड डिफरेंस यहाँ पे आप देख लो। सेकंड डिफरेंस में बात करेंगे हम कि अगर आप एटम को देखें तो एटम हमेशा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब धातु धनायन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या है कि धातु क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम तो क्या करता है Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है। मतलब ये भी याद रख सकते हो कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। देखो यहाँ पे फिर सोडियम तो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सिंपली आप याद कर रखना कि मेटल जो है आपके वो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनें देते हैं। उसी तरह इसमें बात करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब आप याद रखना कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। देखिए यहाँ पे नन मेटल इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका ये है कि आपका जो नन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी याद रखना है कि जो नन मेटल होते हैं तो क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। देखो आप यहाँ पे जैसे क्लोरीन तो क्या करेगा आपका, क्लोरीन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पे चार्ज बनाता है Cl-। फ्लोरीन क्या करता है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर बनाता है F-। उस तरह नेक्स्ट आप देख सकते हो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है O2-। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी आप याद कर रखना कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। ठीक है, देखिए जो भी आपको हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं तो आप उसको हम हिंदी में ज़रूर बोल रहे हैं, तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में जो लिख रहे हैं आप वैसा ही लिखो, आप चाहो तो हम हिंदी में उसको बोल दे रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा तीसरा डिफरेंस आपका इसका कि हमारे जो मेटल हैं आपके मेटल वो हमेशा क्या होते हैं, तो मोनोएटॉमिक मिलेंगे आपको, मतलब वो डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक इस बेस में नहीं मिलेंगे। जैसे देखो आप यहाँ पे मेटल क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब है कि धातु एक परमाणुक होते हैं। जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे हम हमेशा आप देख सकते हो सोडियम को आप देखते होंगे Na लिखा हुआ, कभी आप Na2 नहीं देख सकते हो। Na2 ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा कब, जब एक किसी कंपाउंड में रहेगा। जैसे Na2O एक कंपाउंड है, एक मेटल्स नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर मेटल कंपाउंड में रहेगा तब वो दिख सकता है डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक इस तरह से, पर जब भी वो किस में रहेगा, जैसे यहाँ पे Cr3O। अब यहाँ देखिए मेटल तो है पर किस में, कंपाउंड में है, इस कारण से क्या है 3 लगा हुआ है। पर अगर आप सिंपल देखें अगर तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ Cr दिखेगा, यहाँ पे डाई, यहाँ पे 2 3 ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ फेरस Fe। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तभी वो क्या हो सकता है, एटोमेटिसिटी को दिखा सकता है, नहीं तो उसमें एटोमिसिटी नहीं पाई जाती है। मतलब सिंपली याद क्या रखना है कि मेटल क्या आपके हैं, मतलब मोनोएटॉमिक है। वही बात करते हैं अगर हम इसके बारे में नन मेटल के बारे में, तो नन मेटल क्या हो सकते हैं, तो ये तो डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक टेट्राएटॉमिक या हो सकता है ऑक्टाएटॉमिक तक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो नन मेटल क्या हो सकते हैं, नन मेटल या तो डाइएटॉमिक हो सकता है या तो ट्राइएटॉमिक हो सकता है या तो टेट्राएटॉमिक हो सकता है
टेट्रा एटॉमिक हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है आपका ऑक्टा एटॉमिक, कुछ भी हो सकता है। इसे एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए O2 H2 F2, जब भी आपको ये सब दिखेंगे ना F2 N2, आप देख सकते हो कभी भी आपको सिंगल नहीं दिख सकते। जैसे ऑक्सीजन आपका मोनोएटॉमिक कभी दिखेगा नहीं, मतलब ऑक्सीजन O में नहीं दिखेगा आपको, किस में दिखेगा, या तो O2 में, या तो मतलब O2 ऑक्सीजन दिखेगा, H2 में दिखेगा, H2 कभी भी आपका H में नहीं मिल सकता है, आपका F2 मतलब फुलिन कभी आपको सिंपल F नहीं मिल सकता है, उस तरह नाइट्रोजन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिल सकता है मोनोएटॉमिक में। वही देखिए दूसरा जैसे O3 ट्राइएटॉमिक भी है आपका, उस तरह फास्फोरस क्या होता है टेट्रा एटॉमिक, उस तरह देखिए यहाँ पे सल्फर ऑक्टा एटॉमिक, मतलब सिंपल आपको एक सल्फर नहीं मिलेगा, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा क्या होते हैं पॉलीएटॉमिक में पाए जाते हैं, या तो डाईएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है। हिंदी में कुछ नहीं याद रखना, डाइट मतलब दो ही परमाणु, त्रिपरमाणु इस तरह से होते हैं। अगला हम प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस करते हैं 4 नंबर। देखिए चौथा अंतर है इसका कि हमारे मेटल जो हैं अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो अपने उसके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी में आप लिख लेना, मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मेटल्स क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल देखो Na+O2 तो बनाएंगे आपके Na2O, उस तरह यहाँ पे Ca+O2 बनाएंगे आपके CaO, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो आप यहाँ पे। MgO2 से भी क्रिया करेगा, बनाएगा आपका MgO, बैलेंस के लिए आप 2 लगा सकते हो, ठीक है। तब देख सकते हो यहाँ पे अब हमारे जो मेटल के ऑक्साइड है, तो आप याद क्या रखना कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो हमेशा याद क्या रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड क्या आपके क्षारीय होते हैं। तो बताइए कौन से ऑक्साइड हैं, बेसिक ऑक्साइड, हिंदी में लिख सकते हो आप क्षारीय ऑक्साइड। अब देखिए इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, उसको हमको दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे अपवाद में कौन कौन है, जैसे CrO3, फिर MnO7। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों आपके ऑक्साइड ही हैं मेटल के, पर ये दोनों पता है क्या है, ये दोनों आपके एसिडिक ऑक्साइड को दिखाते हैं। वैसे आप जनरली याद यही रखिएगा कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, जनरली आपका बेसिक ऑक्साइड ही होते हैं, पर उसके एक्सेप्शन केस हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों आपको क्या दिखाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल अगर O2 से भी क्रिया करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, सिंपल सा बात है। नॉन मेटल O2 से भी क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे क्या नॉन मेटल से हम लेते हैं कार्बन, O2 से भी क्रिया किया बनाया आपका CO2, सल्फर O2 से किया कि बनाया SO2, नॉन मेटल के ऑक्साइड हुए CO2 SO2। अगर आप इसको देखो तो ये दोनों जो ऑक्साइड हैं ये दोनों कैसे ऑक्साइड होते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड, हिंदी में आप लिख सकते हो अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। तो आप याद क्या रखना कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं, और आपके नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसके एक्सेप्शन के सब देख सकते हो Cr2, CrO3 और MnO7, ये दोनों मेटल के ऑक्साइड हैं, बट हैं क्या, तो एसिडिक ऑक्साइड है। उसी तरह इसके भी एक्सेप्शन है, देख लीजिए इसका अपवाद है, जैसे H2O, जैसे NO, CO। आप देख सकते हो ये भी सब क्या हैं आपके नॉन मेटल की ऑक्साइड है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन सब क्या, तो ऑक्साइड बन गया। अब इसके जो भी ऑक्साइड हैं ये आपको क्या होते हैं, मतलब हमने बताया जनरली तो होते हैं क्या, एसिडिक ऑक्साइड, पर जितने भी हमने लिखे हैं अभी ये सब ऑक्साइड कौन है आपका, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इसको हम बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने अभी
तो कितने देंगे 4। चलिए अगले डिफरेंस में बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से लिख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बोलते जा रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीन कर सकते हो या पॉज करके लिख सकते हो। चलो आगे देखो। चलिए हम नेक्स्ट डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर, 5th डिफरेंस है आपका कि अगर मेटल के ऑक्साइड को आप पानी में डाल दो तो आपके क्या बनाते हैं, क्षार बना देते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप जैसे सोडियम क्या था आपका Na2O, मतलब ऑक्साइड है सोडियम, उसके आप क्या करो जल में डाल दो तो क्या बनाएगा आपका NaOH बना देगा, मतलब क्षार बना देगा, बेसिक बना देता है, ठीक है, बेस बनाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो Ca फिर क्या था O, इसको आप H2 में डाल दो तो बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। तो हमेशा आप याद क्या रखना, हिंदी में आप लिख सकते हो कि मेटल के ऑक्साइड को अगर आप जल में डालते हो तो क्या बनाते हैं, मतलब क्षार बनते हैं। उसी तरह इसमें आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे क्या करो नॉन मेटल ऑक्साइड को डालो क्षार में तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CO2 आपके क्या था, मतलब क्या था, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। आप इसको क्या करो वाटर में डालो तब क्या बनाएंगे H2CO3, और ये क्या बनाएंगे आपका, जैसे SO2 ले लो प्लस H2O तो ये आपके बनाएंगे H2SO3। ये दोनों पता है क्या, दोनों एसिड हैं, क्या आपके एसिड हैं दोनों, और ये दोनों क्या आपके हैं, बेस हैं। तुमने क्या बताया अभी आपको कि जब भी आप मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो क्या बनाता है, बेस बनाता है, और जब भी आप इसको नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। हमने इतने डिफरेंस किए। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस को बांटते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हो, उसको हम बोल दे रहे हैं सबका हिंदी, ठीक है। चलिए आप देखिए 6 नंबर डिफरेंस, अगर आप मेटल का ऑक्सीजन मतलब मेटल का रिएक्शन डायरेक्टली किससे करवा दिए, वाटर से, तो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर मेटल का रिएक्शन किससे करवा दिए आप, वाटर से, मतलब जल से, तो याद रखिएगा मेटल का जब भी वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो या तो ऑक्साइड बन सकता है या तो हाइड्रोक्साइड बन सकता है, हाइड्रोक्साइड बन सकता है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कॉमन है कि दोनों के साथ H2 गैस जरूर निकलेगा। क्या होगा, H2 गैस जरूर निकलेगा। जैसे इसका मतलब एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आप कुछ भी लो, इसे फेरस ले लिया हमने H2O में डाल दिया, पानी में इससे अभिक्रिया करवाया तो बनेगा आपका Fe3O4 और साथ में H2 गैस जरूर निकलेगा। अब देख लो, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 3 लगा लो यहाँ पे और इसको यहाँ पे 4 लगा लो, यहाँ पे 4 लिख लोगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस नहीं तो देख सकते हो हाइड्रोजन 8 हो गए, हाइड्रोजन 8, फेरस 3, फिर ऑक्सीजन कितने हुए 4, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे बैलेंस है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हुए आपके, ये कौन से हैं, तो देखिए फेरिक ऑक्साइड मतलब फेरस के ऑक्साइड है, उस तरह हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। हमने एक और बात बोला है कि कभी कभी क्या करते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगे। जैसे देख सकते हो आप सोडियम Na के साथ क्या करो, H2 के साथ अभिक्रिया करवा दो तो बनेंगे NaOH, पर आपका ज़रूरी चीज़ क्या है कि H2 जरूर निकलेगा। देख लो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फेरस के ऑक्साइड हैं पर ये क्या है, सोडियम के हाइड्रोक्साइड है। हमने यही बात किया था कि मेटल को जब भी वाटर से रिएक्शन करवाओगे या तो ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पर दोनों में कॉमन बातें क्या रहेंगी कि H2 गैस जरूर निकलेगा दोनों से। देख सकते हैं आपने लिख दिया है। कुछ और भी एग्जाम्पल लो, जैसे देखिए पोटेशियम को H2 से अभिक्रिया करवाओगे तो बनेगा KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 गैस बाहर निकलेगा। कुछ एनर्जी बाहर निकलते हैं तो हम स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहाँ पे बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप वाटर को मतलब नॉन मेटल का रिएक्शन किससे करवा दो, वाटर से, तो क्या होगा। मतलब नॉन मेटल का रिएक्शन आप वाटर से करवा दो तो पता है क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन। मतलब नॉन मेटल पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे सल्फ़र आप H2O में डालो, आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपके हो गए 6। अगला प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, डिफरेंस पे 7 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर,
देखिए 7 नंबर डिफरेंस। देखिए आप याद रखिएगा, मेटल जो होते हैं अगर आप उसको एसिड के साथ अभिक्रिया करवा दो, एसिड मतलब अम्ल के साथ, तो याद क्या रखना कि जब भी मेटल एसिड अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिए क्या कि जब भी आपके मेटल एसिड से अभिक्रिया करेंगे तो आपके H2 गैस जरूर निकलेंगे। इसमें आप बात याद रखना, हिंदी में आप लिख लेना है बात को। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाते, जैसे यहाँ पे Zn जिंक प्लस एसिड मान लीजिए HCl हम ले लिए, तो आपके क्या बनेंगे ZnCl2, ऐसे एक साल्ट होता है और प्लस H2 गैस। आप ये भी लिख सकते थे कि क्या मेटल जो होते हैं एसिड से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, मतलब साल्ट और H2 गैस बनाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पर H2 गैस जरूर याद रखिएगा, H2 गैस बनता है। उसके बाद आप देख सकते हो Mg प्लस HCl, क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में कि अगर इसका अभिक्रिया आप किससे करवा दिए एसिड से, तो क्या बनेगा। तो आप याद क्या रखिएगा कि एसिड मतलब नॉन मेटल का जब अभिक्रिया आप एसिड से करवाते हो तो आपका कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। बस यहाँ पे देख लीजिए, नॉन मेटल का आप अभिक्रिया H2O से एसिड से करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलता है। जैसे आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए हमने कार्बन का अभिक्रिया H2SO4 से करवा दिया, मतलब कार्बन H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा दिया, तो क्या होंगे, तो आपके बनेंगे SO2 CO2 H2O, पर कभी भी इसे H2 मतलब H2 गैस आपका बाहर नहीं निकलेगा। इतने आपके प्रॉपर्टीज़ थे, 7 हमने केमिकल प्रॉपर्टीज बात कर लिए। तो देखिए अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक पे, जहाँ पे हम बात क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमने 7 अभी पढ़ा प्रॉपर्टीज, तो अब 7 को देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा है, अगर एटम मतलब अगर मेटल का डिफरेंस नॉन मेटल का निकालना हो तो पहला क्या आपका कि मेटल हमेशा क्या दिखाता है आपका, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3। नॉन मेटल में क्या होता है 4 5 6 7 होते हैं। मेटल क्या दिखाते हैं, मोनोटॉमिक दिखाते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या दिखाते हैं, पॉलीएटॉमिक। जैसे क्या दिखा सकता है, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ये सब दिखा सकते हैं। उस तरह अगला हमने बात किया कि आपके मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रो निगेटिव है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस क्या देखे हैं, अगर मेटल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाओगे तो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, और ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। हमने इसके कुछ एक्सेप्शन भी लिए हैं, जैसे CrO3 आपके एसिडिक ऑक्साइड दिखाते हैं। पर आप जनरली याद क्या रखोगे कि अगर मेटल आपके पास हैं, अगर उसके ऑक्साइड हैं तो क्या होंगे आपके, हमेशा भास्मिक होंगे, मतलब क्षारीय ऑक्साइड ही होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट याद रखना कि अगर नॉन मेटल का अभिक्रिया किससे आपने करवा दिया, वाटर में डाल के नॉन मेटल ऑक्साइड को आपने अगर जल से अभिक्रिया करवाया तो क्या बनेगा आपका, एसिड बनाएगा। ये बात है। उसका नेक्स्ट डिफरेंस था आपका, अगर मेटल को डायरेक्टली आप H2 मतलब किससे अभिक्रिया कराते हैं आप, पानी से, तो क्या बनाता है, H2 गैस निकालता है। इस तरह मैंने पूरे डिफरेंस आपको दिखाएं। चलिए आप डिफरेंस को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि आपके मेटल या नॉन मेटल का जो रिएक्शन है, अलग जैसे आपके पानी के साथ, एसिड के साथ अलग अलग इसमें अभिक्रिया कैसे करता है, हम सभी पे बातें करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में फिर से बात करेंगे, आपसे मिलेंगे और बात करेंगे कि हमारे इसके लिए केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं और कब कब रिएक्शन कैसा कैसा रिएक्शन करता है। तो ठीक है, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं फिर।